दोस्तों, नमस्कार। युवा विद्यार्थियों और देश के भावी नागरिक, सादर नमस्कार। हम आधुनिकता और उपभोक्तावाद को लेकर के आज खास विमर्श करने वाले हैं। आधुनिकता को लेकर के पिछली कड़ियों में आप सुन चुके हैं आधुनिकता और फैशन, आधुनिकता और दिखावा। आधुनिकता में खरीदारी करते करते हम किस तरह से अपने घर को कबाड़ बना डालते हैं। सवाल ये उठता है कि आधुनिकता अंततः है किसमें, और आधुनिक होते होते हम विकास जिसे कहते हैं, सरकारें अक्सर नारा लगाती है हम विकास कर रहे हैं, और अधिकांश लोग ये मान करके चलते हैं कि वे विकास कर रहे हैं इसलिए कि जो कल तक कच्चे मकान में थे वे पक्के मकान में आ गए। गांव तेजी से शहर में बदल रहे हैं, महानगर में बदल रहे हैं। पगडंडियों में चलने वाले अब सड़कों पर चल रहे हैं, पक्की सड़क पर चल रहे हैं। वो जो कभी गिट्टियों की सड़क पर चलते थे, या यूँ कहें कि सिंगल रोड पर चलते थे, वो डबल रोड पर चल रहे हैं, हाईवे पर चल रहे हैं, 4 लेन वाला। और आज भारत माला जो आपको दिल्ली से बम्बई कुछ ही घंटों में पहुंचा देगा। आपकी गति बढ़ रही है, आपकी ख्वाहिशें, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है। लेकिन जिस धरती पर आप रहते हैं वो आपका वजन उठाते उठाते हाँकने लगी है। ये आप चित्र देख रहे हैं मेरी बाईं साइड में, और दाईं साइड में पृथ्वी का बड़ा, और मेरे ठीक ऊपर बफर सिस्टम में बनते हुए विभिन्न प्रकार के पकवान, 2500 तरह की मिठाइयाँ। ये उपभोग का एक निशान, मिसाल है कि हम कितना खाएंगे और इस धरती माँ से कितना लेंगे और कितना कम देंगे। हम पर्यावरण बिगाड़ते बिगाड़ते धरती के सिर को गंजा कर चुके हैं। धरती में जो मिनरल्स, धरती में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पानी, तेल, लोहा, खनिज, सबको तेजी से निकालते निकालते आज हालात ये बन चले हैं कि ज़मीन अब हमें जहर देने लगी है। कल तक ये हमें अमृत दिया करती थी, आज ये मजबूरन जहर उगलने लगी है, आग उगलने लगी है। पर्यावरण बेतरतीबी से बिगड़ चुका है, और हम है कि और अधिक उत्पादन किए जा रहे हैं। हम अधिक से अधिक उपभोग करना चाहते हैं। उपभोक्तावाद जिसे कहते हैं, बाजार सजा हुआ है। बाजार में वैरायटियों की कमी नहीं है, विविधता है। हमारी भूख है कि शांत नहीं होती, और इस भूख का परिणाम ये आ रहा है कि हम ज़मीन की नब्ज़ नहीं पकड़ पा रहे हैं। नेता है कि सीट के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें सीट चाहिए। भावी पीढ़ी इस ज़मीन पर किस तरह से सांस लेगी, किस तरह से पानी पी सकेगी, और किस तरह से खाना उनको मिल सकेगा, नसीब हो सकेगा, इसकी किसी को परवाह नहीं। जो नीति नियम बनाने वाले हैं, जो जनता से वोट मांगते हुए आसमान से चांद सितारे तोड़कर ला करके आपकी हथेली पर सजाने का दावा करते हैं,
लेकिन भूल करके भी यह नहीं कहते कि आपकी अगली पीढ़ी सुरक्षित रहे, इसके लिए हम कुछ करने वाले हैं, सोचने वाले हैं। चलो ये तो बहुत दूर की बात है। कुछ चंद पर्यावरणविद जो लगातार इस विषय पर सोचते विचारते हैं, मनन करते हैं, लिखते हैं, गोष्ठियां करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में आवाज उठाते हैं। ग्रेटा थनबर्ग एक युवा लड़की जिसने पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में आवाज़ उठाई। मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उस लड़की के जज्बे को जिसने उपभोग पर सबसे पहले अपने घर में आवाज़ उठाई, ऐसी बंद करवाया, वो फिजूल की चीज़ें हटा दी। मैं कल ही अखबार पढ़ रहा था, एक विद्वान साथी का लेख था और मैं बेहद प्रभावित हुआ। उसी के बाद मैं आपसे मुखातिब हूँ। भास्कर का ये लेख का शीर्षक है, पृथ्वी अपना आकार नहीं बढ़ा सकती, हमें अपनी ज़रूरतें कम करनी होंगी। इस तरह का शीर्षक आज हमें पढ़ने को मिलता है। दूसरी तरफ ये भी खबर आती है कि जिनके घरों में खाने पीने की कमी नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है, चार चार बेटे हैं और माँ का पालन पोषण नहीं कर सकते, माँ वृद्धाश्रम में पहुंचा दी जाती है जो जन्म देती है। मैं इसी बात पर आता हूँ कि ये जो ज़मीन है, ये माँ का ही दूसरा रूप है। ये माँ अब आपका पेट भरने के काबिल नहीं बची और इसके जिम्मेदार हम हैं। ठीक वही बात आती है कि जिस माँ को हम वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण बेहतरीन करना चाहते हैं, उनका भविष्य बेहतर करना चाहते हैं, मैं सवाल उठाता हूँ ये कि उस पीढ़ी से, उस सोच को कि जो आपकी हथेली में चांद सितारा आसमान से तोड़ करके लाने का वादा करते हैं, श्रीमान आप उनसे पूछिए कि हमें ऐसी ज़मीन चाहिए जो अगली पीढ़ियों को पानी पिला सके, खाना खिला सके, शुद्ध हवा दे सके। मेरे बाईं तरफ वो साथी जिसने ये चित्र बनाया है, कार्टून बनाया है, धरती जिसके घुटने के बल बैठ चुकी है, मुंह खुला हुआ है, आंखें तर रही हुई है और उसके ऊपर जनसंख्या का भार है, इतना वजन है कि वो घुटनों के बल बैठ चुकी है। ये कार्टून आप सोचने पर मजबूर होंगे। और बहुत सारे समाज हैं जो ये सवाल उठाने लगे हैं कि अब आपका बफर सिस्टम में मीनू में कम से कम मिठाई होनी चाहिए, 2-3 से अधिक नहीं। आप फिजूल में वैरायटी बढ़ाते हैं और शाम होते होते, देर रात होते होते बहुत सारा खाना बर्बाद कर देते हैं, नालियों में फेंक देते हैं। और दूसरी तरफ देश की बहुत बड़ी आबादी भूखमरी का शिकार है, जिसके लिए सरकारें राशन बांट देती है और अपना कर्तव्य की इतिश्री कर देती। कौन सोचेगा? उनका मकसद सिर्फ वोट लेने तक है। वो बेरोजगारों को रोजगार देने का दावा भी नहीं करते, महंगाई की भी बात नहीं उठाएंगे। वो सिर्फ आपको धर्म के नाम पर वोट मांग लेते हैं और आप इसी में खुश हो जाते हैं कि आपका धर्म सुरक्षित है। श्रीमान, धर्म एक अप्रत्यक्ष अमूर्त चीज़ है। मूर्त आपके सामने है ये ज़मीन जो पर्यावरण बिगड़ रहा है, नदियाँ बहते बहते सूख चुकी है, पहाड़ नंगे कर दिए हैं हमने, बर्फ़ें पिघलने लगी है,
समंदर का पानी उफान मार रहा है। कभी भी बम्बई जैसे महानगर समुद्र में विलीन हो सकते हैं, सिर्फ हमारी भूख को शांत करने के लिए। और ये इसी पीढ़ी या खींच करके अगली पीढ़ी तक बेहद आप ऐशो आराम से जी सकते हैं, लेकिन अगली पीढ़ी के लिए ये हवा नसीब नहीं होने वाली। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ सड़क पर नहीं दिखाई देने वाली। ईवी अभी से आ गई है, आपने दूसरे विकल्प खोज लिए हैं। धरती का तापक्रम बढ़ता जा रहा है और यूँ कहते हैं कि लगातार बढ़ रहा है। 45 डिग्री तक हम सहजता से सहन कर सकते हैं। इसके बाद अगर वो 50 का आंकड़े तक पहुंच रहा है, कई जगहों पर जब नौ तपा तपेगा तब 48 और 50 पर पहुंच चुका होगा राजस्थान रेगिस्तान, तब चंद वर्षों बाद, एक दो दशक बाद, जब ये तापक्रम बढ़ते बढ़ते 50-51 तक होगा, और वो दिन दूर नहीं जब ये 54-55 तक पहुँचेगा और 54-55 को ये शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप सड़क पर चलते चलते विलीन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसका जिम्मेदार हम सब है। अगर इसी तरह से उपभोग करते रहे, इस धरती का दोहन करते रहे, तब हम अगली पीढ़ी के लिए बंजर जमीन देखे जाएंगे, तपती हुई जमीन देकर जाएंगे, ज्वालामुखी भूकंप देकर के जाएंगे, प्रलय जिसे कहते हैं। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में प्रलय का दृश्य उबारा है, और इसके बाद औद्योगिकीकरण होता है और पुनः फिर आदमी उस भौतिकता में पत्नी को छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। ये सारांश है उसका। प्रलय भी किस कारण से हुआ, जिसे हम देवता कहते हैं। वो देवता भोग में इतने विलीन थे। कामायनी इसी पर बनाई गई है, बहुत बेहतरीन महाकाव्य है जिसे पढ़ना चाहिए। एमए के विद्यार्थियों को पढ़ाया भी जाता है, लेकिन ये दौर ऐसा आया है कि जिसमें 1 वीक सीरीज पढ़ करके हमारे विद्यार्थी शिक्षक बन रहे हैं, और शिक्षक 1 वीक सीरीज पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं, और जो 1 वीक सीरीज पढ़ करके आएगा वो कामायनी के पन्ने पलटने वाला नहीं। और वो विद्यार्थी कामायनी को पढ़ने का पेशेंस नहीं रखते। गति इस कदर बढ़ चुकी है कि बीए एमए करते करते विद्यार्थी दूसरे कई तरह के और स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, और किसी तरह से बीए एमए भी कर लेते हैं 1 वीक सीरीजों से। कौन बताएगा इन बातों को? इस समय सभी दौड़ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा खाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने के लिए। आप इस ज़मीन के बारे में कब सोचेंगे? कितना वज़न बढ़ चुका है। उसी विद्वान ने कहा है कि इस वक्त हम इतना उत्पादन ले रहे हैं इससे कि 7 ज़मीनें, 7 धरती अगर हो तब इस जनसंख्या का पालन पोषण कर सकती है। हम लगातार बढ़ रहे हैं। भारतवर्ष 40 करोड़ की आबादी रखता था जब देश आज़ाद हुआ, आज 140 करोड़ हो चुके हैं। 100 करोड़ अतिरिक्त भार इसके ऊपर है। जो नदियां बहा करती थी, मैंने अपने बचपन में देखा है कि तालाब भरे हुए थे, तालाब से पानी बहा करता था और वर्ष भर झरने बहते थे गाँव के बगल से। आज झरना बहना दूर की बात, तालाब सूखे पड़े हैं, नदियाँ सूखी पड़ी है, डैम खाली हो रहे हैं। पानी ट्यूबवेल खोद खोद करके हमने धरती के सीने में छेद कर डाले हैं, वो अब और पानी नहीं दे सकती। डार्क जोन में बदल चुका है देश, और हम जिला प्रशासन ट्यूबवेल करने पर और ट्यूबवेल करने पर रोक लगाता है, और
वही ट्यूबवेलें अतिरिक्त पैसा देकर, रिश्वत देकर के कहीं भी धरती पर फिर पुनश्छेद कर डालते हैं। अब 10 में से 5-6 ट्यूबवेलें खाली, केवल हवा उगलती है, फिर भी लोग है कि ट्यूबवेल करने से खुद बर्बाद हो जाएंगे लेकिन ट्यूबवेलें करेंगे। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर यही रफ्तार रही श्रीमान, कौन सोचेगा। ये जो चंद पर्यावरणविद है, ये जो चंद लोग पेड़ लगाते हैं, केवल उन्हीं के बल पर, या ग्रेटा थनबर्ग जैसी लड़की और भी होंगी, लेकिन ये कितनी है, 1% भी नहीं है। तो इस तरह से ये जो शीर्षक बनाया है, मैं उस व्यक्ति को, उस लेखक को, उस विद्वान साथी को जो कहते हैं कि पृथ्वी अपना आकार नहीं बढ़ा सकती और पृथ्वियाँ और नहीं हो सकती, आप मंगल ग्रह, चंद्रमा पर पहुंच करके उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वह हवा मिल जाए, पानी मिल जाए, फिर रॉकेटों में उड़ा उड़ा करके आप लोगों को वहाँ ले जाए। इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने उपभोग पर संयम करें, शांति से जिएं और ये विचार करें कि आप कम से कम कैसे जी सकते हैं। हमारे बाप दादे 2-3 ड्रेसों में जी लेते थे, 1-2 कमरों में अपना गुजारा कर लेते थे, जिंदगी भर पैदल चलते थे। आप तेज रफ्तार की गाड़ियों में चल रहे हैं और प्रदूषण जिसे कहते हैं वो अब अपनी चरम अवस्था पर है। हम किन बातों में खोए हुए हैं। सड़क पर जब चलते हैं तो मोबाइल कान पर होता है, निगाहें सड़क पर होती है, और कब सामने वाली गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाए, क्यों कि सामने वाला भी मोबाइल पर है, वो गाड़ी चला रहा है, आप भी चला रहे हैं, दोनों आमने सामने हैं। आपको अभी ये पता नहीं है 2 कदम आगे आप चल भी पाएंगे या नहीं। तो हम इस कदर बेचैन, असंयमी, असंतोषी होकर के भूत प्रेतों की तरह दौड़े चले जा रहे हैं। नहीं है पता कि भूत होते हैं या नहीं, लेकिन हम चलते फिरते प्रेत हो चुके हैं। हम उड़ते हैं, हम दौड़ते नहीं, अब उड़ते हैं, उड़ती हुई गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, और कब विलीन हो जाते हैं ये खुद को पता नहीं। इसलिए हमें संयम की बेहद ज़रूरत है, उपभोग कम करने की ज़रूरत है। आधुनिकता जिसे कहते हैं वो कॉन्सेप्ट फेल हो चुका है। आधुनिकता यानी विकास, विकास यानी विनाश। विनाश आप देख रहे हैं, लेकिन एक रंगीन चश्मा पहन करके आप सब कुछ हरा हरा देख करके खुश हो लेते हैं, लेकिन अब हरा कुछ बचा नहीं। जंगल लगातार चल रहे हैं तापक्रम बढ़ने से। हिमाचल प्रदेश, हिमालय के पहाड़ जहाँ ठंड होती है, वहाँ भी इस गर्मी के सीजन में लगातार जंगल चल रहा है, जंगल सिमट रहे हैं। अमेज़न के जंगल में लगातार आग लगती। हम किधर जा रहे हैं, कहाँ दौड़े जा रहे हैं, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, इस पर कैसे विचार होगा। तो इसी तरह से बात करते हुए मैंने कुछ पॉइंट बनाए थे, लेकिन चूँकि बात लंबी हो जाती है कि बढ़ती जनसंख्या का पेट पालना असंभव हो चुका है। जितना उपभोग हम कर रहे हैं उतना उत्पादन करने के लिए 7 पृथ्वियों की जरूरत पड़ेगी, और हम पेस्टिसाइड दे करके इससे और लेना चाहते हैं। पंजाब से गुजरात के लिए जो ट्रेनें चलती है उसे कैंसर ट्रेन कहते हैं। पंजाब वाले पेस्टिसाइड, यूरिया का इस्तेमाल करते करते, रसायनों का इस्तेमाल करते करते ज़मीन को इतने जहरीली बना चुके हैं, इतना उत्पादन ले चुके हैं वो कि यूरिया के बल पर
उससे बहुत कुछ ले चुके हैं। अब वो अन्न नहीं देती, जहर देती है, और जहर को खा कर के आप तेजी से बीमार हो रहे हैं। कल तक हमें पता नहीं था कि हॉस्पिटल होते हैं। मेरे दादाजी को, पिताजी को कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, दादाजी को। लेकिन अंतिम समय में मेरे पिताजी भी चपेटी में आए और हार्ट अटैक आता है, पैरालिसिस होता है। लेकिन दादाजी को देखा, आराम से जिए, 90 साल के हुए और 2-4 दिन खाट पर रहे। मैंने अपने सामने उनको आराम से इस दुनिया से रुखसत होते हुए देखा। हालांकि चंद वर्षों बाद पिताजी को भी अपनी ही खाट पर बैठे बैठे रुखसत होते हुए इस दुनिया को विदा होते हुए देखा। और आज हम जहाँ पर खड़े हैं, कोरोना आता है, कोरोना चला गया, आपने कोविशील्ड ली, कोवैक्सीन ली, और उसका इफेक्ट ये आ रहा है कि आप डांस करते करते, कुर्सी पर बैठे बैठे, नहाते हुए, खाते हुए गुजर रहे हैं। ये वो दौर है। ये किस कारण से है? इस पृथ्वी से हम अधिकतम ले रहे हैं। हम कितना ले सकते हैं? हम अपना संयम रखें। तो इसी वीडियो के साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सोचेंगे, विचारेंगे। और भी बहुत सारी बातें थी। मेरे अक्सर वीडियो आधा घंटा से अधिक के होते हैं और आज पेशेंस नहीं है, इसलिए मैं आज चाहूँगा कि समय से पूर्व इस वीडियो को ख़त्म करूँ और कुछ टॉपिक रखते हुए आपसे उम्मीद करूँ कि आप इस पर बहस करें, विचार करें और इस वीडियो को आगे इसलिए बढ़ाएं कि हम इस धरती को लेकर के कितने चिंतित हैं। ये खबर उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जो इसको सुनकर के एक ही काम कर सकता है, और उससे एक ही काम हो सकता है कि वो संयम बरतेगा, संतोषी रहेगा और पेड़ जरूर लगाएगा। एक पेड़ भी लगाता है और वो तो सलाम के लायक है जो 10 लगाएगा या 100 लगाएगा। इसी के बल पर हम धरती की रक्षा कर सकते हैं। तो जितना हम उपभोग करते हैं उतना उत्पादन पृथ्वी नहीं कर पा रही है। दुनिया में हर कोई की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, पर लालच के लिए नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि धरती पर अगर हम इससे अगर हम लेना चाहते हैं ज़रूरत का, आपकी ज़रूरत जितनी है उतना ये दे सकती है, इसके पास कमी नहीं है। लेकिन अगर आप लालची है तो आपके लालच को ये ज़मीन पूरा नहीं कर सकती। हमने 21वीं सदी के पहले दशक में देखा, तीसरे दशक में चल रहे हैं और ये ज़मीन ये हाँप रही है श्रीमान, मुंह खोल दिया है, आंखें तर रही हुई है, पैरों के बल पे चल नहीं पा रही है। उसके सिर पर लोगों का हुजूम बैठा, भीड़ बढ़ती जा रही है। और इधर आप है कि उम्मीद करते हैं बफर सिस्टम, आप 25 आइटम रखना चाहते हैं, किसको क्या बताना चाहते हैं, प्लास्टिक की चीज़ों का यूज़ करते हैं। एक गिलास से सैकड़ों व्यक्ति पानी पी सकते हैं और एक व्यक्ति एक प्लास्टिक डिस्पोजल में पी करके तुरंत इस तरह से फेंकता है। वो किस तरह से फैक्ट्रियों में बन करके आता है और वो फैक्ट्रियाँ कितना धुआं उगलती है और वो प्लास्टिक किन किन चीज़ों से बनता है और वो प्लास्टिक फिर कितने वर्षों तक इस ज़मीन को बंजर करने का काम करता है। हम जितनी पॉलीथीन ये डिस्पोजल फेंक देते हैं दिखावे के लिए, स्टेटस बताने के लिए, वो सारा बह करके नदियों के द्वारा समंदर में पहुंचता है और समंदर में एक लहर बन चुकी है। आप अपने खाली प्लॉटों में, खाली ज़मीन पर जिन पॉलीथीन को फेंक देते हैं, वो गायें, आवारा गायें खा करके उनके पेट में से पॉलीथीन की थैलियाँ निकलती है, दम तोड़ देती है। कभी भी हम गायों से दूध निकाल लेते हैं, वो सड़क पर छोड़ देते हैं। सड़क पर तेज़ चलती हुई बाइक टकराती है और वो
छूमंतर हो जाता है। हम कितने बेतरतीब, असंयमी हैं, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और भी बहुत सारे टॉपिक थे साथियों। इस छोटे से वीडियो के द्वारा एक चिंता व्यक्त की गई है कि मैं पिछले 5-6 वीडियो आधुनिकता को लेकर के, जिसमें कथित लोग आधुनिक होने का दंभ भरते हैं, स्टेटस सिंबल में जीना चाहते हैं, उनको अपने गिरेबान में झांकने के लिए एक छोटा सा विमर्श मैंने किया है कि आधुनिकता उपभोक्तावाद पे जीती है, और ये उपभोक्तावाद जमीन के नशों से वो चीज़ें खींच ले रहा है। अमृत पीना चाहता है, लेकिन अब अमृत कहीं नहीं बचा। हम अमृत काल में जी रहे हैं और हम ये देख नहीं पा रहे हैं कि ज़मीन जल रही है, पानी प्रदूषित हो चुका है, खाना शुद्ध नहीं मिल रहा है। कौन सा ये अमृत काल है? अमृत काल बनाने के लिए आपको पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, पर्यावरण सुधारना पड़ेगा। किस तरह से ज़मीन में पानी पहुँचे और वापस पानी हमें मिले, इसके लिए जल रिसोर्स कैसे बढ़े, तालाब कैसे बनाए जाए, इस पर हमें विचार करना होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपभोग सीमित करके पृथ्वी को बचा सकते हैं। ऐसे कार्य जिनके बिना काम चल सकता है, उन्हें टाला जाकर ऐसी चीज़ें, ऐसी उपभोग की चीज़ों से बचा जा सकता है जो सिर्फ लग्जरियस है, सिर्फ दिखावे की है। सिर्फ घर को कबाड़ बनाना आधुनिकता नहीं है। आधुनिकता फैशन नहीं है। आधुनिकता गुड़िया की तरह सजना भी नहीं है। आधुनिकता विचारों में है। आधुनिकता इसमें है कि मानवता सदियों तक शुद्धतम रूप में कैसे जीवित रह सकती है, पृथ्वी कैसे बची रह सकती है, पृथ्वी से हम जितना लेते हैं उतना वापस देते हैं या नहीं। माँ जो पेट से निकालती है वो वृद्धाश्रम में क्यों कर जा रही है, और ये ज़मीन क्यों खोखली हो रही है। सामाजिक तौर पर ये मुद्दा है, सामाजिक वैचारिकता, ये दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। और ये दौर दृष्टिकोण बदलने के बजाय वो करने पर चल रहा है। हम अधिकतम कितना खा लें, क्या क्या खा लें, और कब कब खा लें, किस किस को खा लें, इस पर ही विचार कर रहे हैं। और क्या पहन लें, कौन सी गाड़ी खरीद लें, पर्यावरण कितना बिगड़ रहा है, कौन सोचेगा। धन्यवाद, अलविदा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे आप सुनेंगे और आगे